धाम वृंदावन की कृपा का आश्रय, श्री धाम वृंदावन की अत्यंत महती महिमा का प्रभाव अंतःकरण के जीवत्व से हटा करके निज बपू श्री लाडली जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार दिलाना और ईश के ईशत्व का विस्मरण करा करके संग में रसमयी क्रीड़ाएं, ये केवल महाबली वृंदावन का प्रेम ही करता है। अत्यंत कृपा जब श्री लाडली जी की जिस जीव पर होती है उसे वृंदावन धाम का आश्रय एवं वास प्राप्त होता है। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। क्या होता है, जैसे एक अज्ञानी गांव के रहने वाले को कोई हीरा मिल जाए तो एक चमकता हुआ कांच ही समझेगा, पर यदि उससे जौहरी का संग हो जाए तो उसे महत्व पता चले कि ये तो बहुत महंगा अमूल्य हीरा है। ऐसे ही हम अज्ञानी जीव पुत्र परिवार धन संपत्ति मान सम्मान में वृत्तियां फंसी हुई हैं, राग द्वेषात्मक। हमें श्री लाडली जी के हेतु की कृपा से धामवास, धाम की प्राप्ति, धाम का आश्रय प्राप्त हुआ, पर हमारी दशा वैसी ही है जैसे एक ग्रामीण आदमी को हीरा मिल जाए और उसका महत्व न जाने। तो लाडली जी की महामहिम कृपा श्री धाम वृंदावन और वृंदावन की महिम कृपा श्री प्रियालाल के प्रेमी रूपी जौहरी का मिलना, क्योंकि बिना जौहरी के वो अज्ञानी जी उसे एक चमकता हुआ कांच समझता है, पर जब जौहरी मिला तब कीमत, ओहो ये तो अमूल्य हीरा है। तो श्रीधाम की महती कृपा से रसिक संग मिलता है। ये रसिक जौहरी जब हमें श्रीधाम का परिचय, प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति का परिचय कराते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं। सब भजन का सार नित्य विहार भजन है। ये नित्य विहार भजन, जो भजन ही नहीं जानते वो भजन की चरम अवस्था नित्य विहार भजन को कैसे जानेंगे। पर लाडली जी की उन पर बहुत कृपा है, जो गोरे चरणारविंद के चरणों की शरणागति लेकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करते हैं और रसिकों की आज्ञा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मन ही मारी तन्हारी के वृंदावन में गाज। तो मन जब मारने के लिए रसिक जन तैयार होते हैं तो कच्चा उपासक भाग पड़ता है, क्योंकि उसे मन की मार सहन नहीं होती, और जो मन की मार को नहीं सहन करता तो फिर उसे मार मारता है। ये जो मार है इसे काम कहते हैं। ये काम क्रोध लोभादि फिर उसे नष्ट कर देते हैं। पैसे से जमीन खरीद लेना, वृंदावन वास कर लेना, खूब रुपए संपत्ति भोग प्राप्त हो जाना, ये सब आपको हो सकता है, लेकिन ना पाई है बिनु स्वामी या अकेले। नहीं पाया आज तक किसी ने, ना पा सकता है बिना रसिकों के। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना रसिकों के संग के प्रेम रंच भर भी नहीं उपज सकता। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिकों का संग। त्रिभुवन में सबसे बढ़कर के लाभ है ऐसे रसिक जनों का चरणोदक प्राप्त हो जाए, इनके चरण पखारने को प्राप्त। हमें लाडली लाल की प्रीति प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है। तो जो रसिकों के चरणोदक का पान करता है उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रीति प्रकाशित होती है। राधा राधा ये जीवन है रसिकों का। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, उपदेश, ये उनका उच्छिष्ट नहीं है क्या? जीवन में जो स्वाद लिया है चिदानंद वो तुम्हें दे रहे हैं, पर हमारा विश्वास कमजोर होने के कारण ये लगता है कि वो उच्छिष्ट है, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबको उच्छिष्ट प्राप्त है। और देखो गुरुदेव भगवान के वचन, उन्होंने कहा इस
उच्छिष्ट से तुम्हारे इस रूप का पोषण होगा और उस उच्छिष्ट से तुम्हारे स्वरूप का पोषण हो। रूप के पोषण का कितने दिन चलेगा, आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन स्वरूप चिदानंद, स्वरूप का पोषण मंत्र से होता है। जो तुम्हें नाम और मंत्र उच्छिष्ट मिला है उसमें रति क्यों नहीं करते, हृदय में बात बैठा ली। ये जो जाति का अभिमान है, कुल का अभिमान है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये भक्ति का अंकुरण नहीं होने देंगे। कर्तृत्व भाव, मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, अमुक अमुक करूंगा तो प्राप्त कर लूंगा, क्या जरूरत है गुरु के अनुशासन में रहने की। हाँ, जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देता वही ये बोल रहा है, अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और ये जब तक अहंकार होता है तब तक प्रभु के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रीति तो दैन्य को प्राप्त होती है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। और आपके अंदर कर्तृत्वाभिमान है तो भोक्तत्व भाव मिटेगा ही नहीं। तो कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव तो साधारण भक्ति नहीं आने देता, फिर ये नित्य विहार रस भजन तो बहुत दूरी की बात है। ये रसिक जन इतने महामहिम है कि लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। नाभास गोस्वामी जी, लाख बार हरि का सुमिरन करो, एक बार किसी रसिक का सुमिरन कर लो, बराबर हो गया। लाख बार हरि हरि और एक बार किसी हरि प्रेमी भक्त का अमुक संत नागरीदास जी अमुक, लाख बार हरि हरि के कहने का फल प्राप्त हो गया। सुमिरन नाम पवित्र, इनका नाम स्मरण करना, इनका सुमिरन अति पवित्र। पवित्र शब्द लगता है पाप नष्ट होने पर, अति पवित्र शब्द लगता है पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया, उसका हृदय रसमय हो गया। दरस इनके दर्शन से, परस इनके स्पर्श से अघनाश, संपूर्ण ज्ञान अविद्या मलिनता का नाश हो जाता है। क्योंकि इनके चरणों के आश्रय से आचार्य चरणों में निष्ठा प्रकट होती, प्रीति प्रकट होती है। बिना गुरुजनों के किसी को भी बोध नहीं होता, ध्यान रखना। चाहे शिव बिरंच सम होई, चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, तो यही पता चलता है। जब गुरु चरणों में बैठो तब लगता है अगर गुरु कृपा ना हो तो जीरो के जीरो ही है, अगर गुरु कृपा हो गई तो हीरो के हीरो है। गुरु मेहरबान, सब काम बन गया, सब काम बन। ये देखा है, ये देखा है। साधना एक तरफ है, तपस्या एक तरफ है और गुरु कृपा एक तरफ है। ये जो अशुभ चिंतन करने वाले लोग हैं, ये जो बुरा संग है, दुष्ट संग है, विमुख हैं, इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। गुरुद्रोही का चेहरा देखने से सारी की सारी भक्ति की भावनाएं नष्ट हो जाती है। गुरुद्रोही का मुख नहीं देखना चाहिए। जो भक्ति विहीन है उनमें भगवत भाव करके दूरी बनाना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसों का संग करोगे तो रसरीत की बात जाने दो, साधारण भक्ति हृदय में नहीं रह जाएगी। किसी को समझ में नहीं आता। क्या गुरुजन राग द्वेष से युक्त होते हैं क्या? अरे साधारण साधना में राग द्वेष मिट जाता है, फिर ये तो नित्य विहार रस है, यहां राग द्वेष है क्या? अरे जो आचार्य बोल रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, वो राग द्वेष बोलेंगे क्या? जो सारे जगत में विश्वंभर सब जगह आभास सेवक जी देख रहे हैं, वो ये राग द्वेष बोलेंगे क्या? पर आप अभी उस कोटि के नहीं हो, इसलिए क्या करो, जो भगवत विमुख है, गुरु विमुख है, जो भगवत भक्ति रहित है, जिनके दुष्ट स्वभाव है, आचरण दुष्ट है, जिनकी वाणी दोष युक्त है, ऐसे का संग कदापि ना करो। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, क्योंकि विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत। ये विमुख जन सदैव मिथ्या भाषण करते रहते हैं और वो उसे सत्य प्रमाणित करते कि मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है, और निर्भय होकर के पापाचरण करते हैं, निर्भय होकर अवज्ञा करते हैं और संतों को भिक्षुक भिखारी समझते, कंगाल समझते। एक काम चोर लोग भेष बनाकर बैठ गए। जो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों के चिंतन में मस्त हैं, एक गरीब नवग्रह बेचारे क्या कर सकते हैं? बेचारे गोस्वामी जी भी कह रहे, जानकीनाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। कौन बिगाड़ सकता है?
जब प्रभु सहायता कर रहे हैं। ये शुक्र शनिचर राहु के तो सब क्षण में वही है, तेरे चेरो जान की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जितने ग्रह नक्षत्र है सब तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे यदि तुम हरि भजन में लगे हुए हो। विघ्न करे नहीं कोई डरे कलिकाल कष्ट भय, सब कलयुग से डरते हैं कि कहीं बुद्धि भ्रष्ट न कर दे। लेकिन जो राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करते कलयुग उनसे डरता है। कोई भी देवी देवता उसके जीवन में विघ्न नहीं पहुंचा सकता। हरे सकल संताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप छू भी नहीं सकते जो भगवत शरणागतों का शरणागत है। पर होना चाहिए अंदर से, बाहर से वो दिखावटी नहीं। हरसि हरिनाम जपत जय, जो शरणागत जन है और गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करते हैं, विजय होती संसार में, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, त्रिविध ताप नासई सकल सब सुख संपत्ति होए। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं उनका सब प्रकार से भला ही भला होता है। कोई भी त्रिलोकी में ऐसा ताप नहीं है जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों को तापित कर सके। दैव जनित मानसिक शारीरिक कोई भी कष्ट उन्हें अपनी निष्ठा से नहीं डिगा सकता। ये नहीं कहा कोई कष्ट आएगा नहीं, निष्ठा से नहीं डिगा सकता। बना रहे, तू भी बना रहे, आनंद ले, महारानी जी का महल है, तू भी बना रहे। आओ सब, आनंद ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। किसको? रोगों को भी। तुम भी आनंदित हो। वो रोग सोचते मैं आया क्यों इनके पास, ये हमारा तो कोई प्रभाव ही नहीं है। नहीं, वो सोचते, किडनी सोचती इसकी फेल क्यों हो गई बेमतलब में। हाँ, कुछ यहां प्रभाव ही नहीं है। क्या प्रभाव? अच्छा बताओ। अगर किडनी ठीक होती तो क्या करते? सर के बल खड़े होते, यही करते। वही हो रहा है तो तू फेल बली रहे चाहे पास। हमारा काम तो चल रहा है ना। हमारा काम जो है श्री जी का जस गाना, श्री जी के चरणारविंद के चिंतन में रहना, वो तो गुरु कृपा से हो रहा है। तो तू फेल हो चाहे पास, हमारा तो काम चल रहा है ना। तो तेरे फेल पास को कौन देखे। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, त्रिविध ताप नासई सकल और सब सुख संपत्ति होए। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं उन्हें सब सुख संपत्ति प्राप्त होती है। एक एक शब्द सदगुरुदेव भगवान का साक्षात्कार कराता है। एक एक शब्द, आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं रहा जो पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निकला और उसका प्रगट भाव दिखाई न दिया हो। एक एक शब्द का चमत्कार दिखाई दिया है। एक एक शब्द का गुरुदेव के बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नार। ये कीर्ति चाहने से नहीं है, पोस्टर बैनर छपाने से नहीं होती। ये यहां से ऐसे समर्पित हो जाओ, वहां से सब होता है। ये ऊपर से बटन ऑन कर दी गई, बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नाटरे। और ऐसे नहीं, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करें। अब कौन बिगाड़ सकता है? जाके बलगर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी। महारानी जी के घर में भरे ठसक से कोई बिगाड़ सकता है? होए विषय विश्नाश, होए वृंदावन बशगति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट। और आखिरी बात बोले, कीर्ति जो है वो भगवत प्राप्ति में बाधक है। आप जो चाहते हो, और अगर वहां से है तो आगे क्या है? होए पद प्रीति सुराधा। ओहो मेरी महारानी जी की कृपा, ओहो मेरी महारानी जी की कृपा। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई। जितना सुजस प्रगट उतना ही पद में और गाढ़ प्रीति, और जहां अपनी चाह कीर्ति की होती उतना ही अहंकार पुष्ट। मैं प्रवक्ता, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं तपस्वी, मैं त्यागी, तो मेरा यश हो रहा है। नहीं, ये श्री जी का प्रभाव। हमारे प्रभु को कुछ करना नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति पधार रहा, उसको कहना थोड़ी पड़ेगा हटाओ। वहां पहले ही व्यवस्था है सेवकों के द्वारा, सब जांच हो चुकी। आसपास भूमि की भी, जिस मार्ग से कदम रखेंगे वहां भी जांच हो सकी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके नीचे बम फिट कर दिया गया हो, और ऊपर से कोई भी सीवर लाइन, कुछ भी सब चेक फिट एकदम। जब पास, अब उनको इससे पास कि तुम भैया चेक कर लेना, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम है, सब चेक कर रहा है। तो भगवान का सिस्टम है। हमारे राधा वल्लभ लाल के ही अंश से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु
ब्रह्मा शंकर और सब सिस्टम चल रहा है। तो वो मुस्कुराते हुए गलबैया दे निकल रहे हैं, तो तुम्हें जो जरूरतें हैं ना, ये सब आगे पीछे जरूरतें डोल रही, भाई बहुत डोल रहे हैं। तुम्हें दूसरे की तरफ देखने की जरूरत है क्या? भाव से केवल अपने आराध्य देव में लगे रहो, सब कुछ। अच्छा, अब हमें अपनी रक्षा क्यों करानी है? एक हम बात पूछते, हमारे पास रह क्या गया है रक्षा कराने के लिए? अगर शरणागत हो तो तुम्हारे पास रह क्या गया है? और अगर शरणागत नहीं हो तो फिर प्रश्न कैसे बनता है? अगर राधा वल्लभ जी के शरणागत हो तो तीन ही से तो शरणागत होती है, मन, वचन और कर्म से। और जो स्वयं है वो तो अविनाशी है, उसकी रक्षा की कोई बात ही नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा जो कुछ भी है, वो तो सब समर्पित है। तनुवांग मनोभिरमलई, तो जिनको समर्पित है अब उनकी रक्षा में हमें मांगने की जरूरत है। हे प्रभु, हे किशोरी जो हमारी रक्षा करो, ऐसी कैसी बात हो सकती है? हमारा रह क्या गया है? हम हैं क्या जो हम अपनी रक्षा की बात मांगे? हम तो ये मांगेंगे कि हे किशोरी जो सदैव आप प्रसन्न रहो, ऐसे दोनों युगल सरकार खेलते रहो, क्योंकि हमारी तो आप संपत्ति हो। वो आपको कोई वो अविनाशी चिदानंद संपत्ति है। तो रक्षा शब्द तो बनता ही नहीं, ना अपने लिए और ना किशोरी जी के लिए। कि किशोरी जी की कौन रक्षा करे? वो तो महाप्रेम बपू है, कोई विनाशकारी थोड़ी कोई लीला है वहां। पूरा वृंदावन, पूरा किशोरी किशोर जी। और हमारी क्या रक्षा की चिंता? क्योंकि हमने तो समर्पित कर दिया, हमारा तो कुछ है नहीं। बस बेपरवाह, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, प्रियालाल के चिंतन में मगन। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो भक्त चरणों का आश्रय ले लेता है, भक्त चरणों को अपने हृदय में बल मानता है, तो इस भव सागर का अगाध स्वरूप है, इससे वो तर जाता है। इसलिए हे शरणागत जनों, हरिवंश प्रशंसित श्री राधा हरि के भजन करने वालों का भजन करने से परम मंगल सदा मंगल ही होता है। शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।